वेटिंग 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 पीरियड। कितना हमें रुकना पड़ेगा, कितने टाइम तक हमें रुकना पड़ेगा। मैं तो 6 महीने से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो 1 साल से मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैंने तो 10 घंटा, क्या होता है वो, 10 आवर मैनिफेस्टेशन चैनल अफर्मेशन चैलेंज, हाँ 10 आवर अफर्मेशन चैलेंज, 10 की अफर्मेशन चैलेंज, मैंने वो भी कर लिया। बट मुझे चीज़ें नहीं मिल रही, मुझे अब तक चीज़ें नहीं मिली है। इवन थोड़े दिनों पहले की बात है, मेरे एक क्लाइंट ने, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं पेड सप्लीमेंट्स भी देता हूँ कस्टम, अगर किसी को चाहिए यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, एंड ही टेक्सटेड मी आफ्टर लाइक बहुत टाइम बाद, एंड ही सेड कि भाई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आई सेड कि खुद को चैनल कर, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये सेम चीज़ बाकी लोग भी तो यूज़ कर रहे हैं, दे आर गेटिंग रिजल्ट एंड यू आर नॉट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। इवन उसी के तुरंत बाद, थोड़े टाइम बाद, आई गॉट अ कमेंट ऑल्सो, एंड उसी के खातिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस चीज़ को पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि लोग बोलते हैं कि नहीं अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, मुझे वेटिंग पीरियड में है, मैं वेटिंग पीरियड में हूँ, कब तक वो वेटिंग पीरियड जाएगा। एंड अगर मैं तुम्हें सबसे सिंपल आंसर दूंगा ना, वो पता है क्या है, वो है दिस, कि देयर इज़ नो वेटिंग पीरियड। व्हेन यू से इट यू हैव इट, एंड दैट इज़ द मेन थिंग, यू हैव इट। आई नो ये तुम्हें नहीं समझेगा आज, अगर तुम उस लैक वाले स्टेट में हो तो, बिकॉज ये सेम चीज़ मुझे भी 2 साल पहले नहीं समझती थी, बिकॉज मैं भी लैक वाले स्टेट में ही था। ये सेम चीज़ मेरा जो क्लाइंट आता है, कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है, पहला फर्स्ट कॉल पे उसको ये नहीं समझता, अगर उनके पास वो नॉलेज नहीं है तो। बट वंस यू नो दिस, वंस यू अंडरस्टैंड दिस, कि हाँ अब मुझे समझा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग। ऑब्वियसली मैं बताऊंगा तुम्हें, बट पहले सुन लो, दिस इज़ वन थिंग, कि the moment you say it, that is the same moment you already have it, because you don't need any kind of physical evidence। हमने बहुत बातें कर ली है इन चीज़ों के ऊपर, कि अगर तुम उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो, अगर तुम उस चीज़ को आंख बंद करके देख सकते हो, तो दैट इज़ द रियल थिंग। मेरा एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है, फिर से करूँगा आज। आंखें बंद करो एंड एक कोई भी ऐसा कलर इमेजिन करो, एक ऐसा कलर इमेजिन करो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या तुम कर पाओगे? एंड जिन्होंने भी कर दिया ना, मुझे नाम लिखो कि कौन सा कलर तुमने इमेजिन किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बताओ मुझे। ट्रिकी क्वेश्चन था ना, यस। एंड दैट इज़ द थिंग, दिस इज़ द थिंग, कि देयर इज़ नॉट सच एज कलर जो कभी तुमने देखा है या एग्जिस्ट ही नहीं करता, समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, बिकॉज अगर तुम वो कलर इमेजिन कर सकते हो तो तुम्हारी इमेजिनेशन में कलर ही होते हैं, तुम्हारे सपनों में कलर ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो भी तुम इमेजिन कर रहे हो सारी चीज़ें सच है, सारी चीज़ों में वो होने का पोटेंशियल है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है? तुम्हारे माइंड में हो रही है, तुम्हारे दिमाग में हो रही है। बट नहीं ना भैया, हमें तो फिजिकली नहीं दिखा, एंड दैट इज़ योर मेन प्रॉब्लम। दैट्स वाई यू आर स्टिल इन दिस वेटिंग पीरियड, कि अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ। मूवमेंट, आई मैनिफेस्टेड मूवमेंट, ये मैंने मैनिफेस्ट किया है। मेरे क्लाइंट को छोड़ो, तुम्हारी बातें कर रहा हूँ मैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो 6 महीनों से कमेंट करे जा रहे हैं, 8 महीनों से कमेंट करे जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर स्टिल इन दिस वेटिंग जोन, कि भाई मुझे अभी तक वो चीज़ नहीं मिली। What is living in the end? When you know you have the thing, you will do your work. Simplest form यही होता है living in the end. So living in the end is not कि wait until you get that thing in your physical world and 3D में, तो अगर जब तुम्हें वो मिल जाएगी तब तुम जाके अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। नो 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 मित्र मित्र मित्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, कि ये हमेशा से मेंटल ही रहा है एंड मेंटल ही रहेगा। सॉरी टू से, बट ये मैंने नहीं बनाया, ना तुमने बनाया, ना हमारे चाचा ने बनाया, ना नेवल गोडार्ड ने बनाया। ये लॉ है, जो नेचर का लॉ है, ना अब्दुल्ला ने बनाया बाय द वे। ये लॉ है, ये नेचर का लॉ है जो ऑलरेडी इस नेचर में एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं पे। जैसे ग्रेविटी है वैसे ये लॉ भी है, कि अगर तुमने बोला वो चीज़ मेरे पास है तो वो चीज़ तुम्हारे पास है। बट तुम उस नोइंग को छोड़ के, तुम उस इमेजिनेशन को छोड़ के, तुम उस 4D को छोड़ के, तुम उस असम्पशन को छोड़ के, तुम उस न्यू स्टोरी को छोड़ के अपनी फिजिकल रियलिटी में आ जाते हो। व्हाट इज़ योर फिजिकल रियलिटी? मे बी आई डोंट हैव दैट थिंग विद मी, अभी तक मेरे पास वो नहीं है। आई थिंक आई नीड टू अफर्म मोर, आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आई थिंक ये, आई थिंक वो, ब्ला 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 ब्ला। इस नेगेटिव आई थिंक को ना साइड में रखो एंड बोलो कि आई थिंक नहीं, आई नो कि वो चीज़ मेरे पास है। एंड दैट इज़ द थिंग, कि तुम कभी भी वेटिंग पीरियड पे नहीं होते। तुम्हारा दिमाग ही वो सारी चीज़ें है जो तुम्हें बता रहा है, जो तुम्हें दिखा रहा है, काइंड ऑफ कैसे जो तुम देख रहे हो। थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा इन चीज़ों में रहो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
अगर जेन्युइनली वो चीज़ तुम्हारे पास फिजिकली भी होती, ठीक है, तुम्हें वो सारी चीज़ें पसंद है, 3D वाली चीज़ें पसंद है, मैं बोलता हूँ, अगर वो चीज़ तुम्हारे पास इस 3D में होती तो क्या तुम मजाल करते, क्या तुम कोई भी ऐसा जुर्रत करते नेगेटिव चीज़ें बोलने की उस चीज़ के अकॉर्डिंग या उस चीज़ के लिए? एंड द आंसर इज़ नो, नॉट एट ऑल। तो तुम्हें कभी ना कभी तो नेगेटिव बोलना, कभी ना कभी तो वेटिंग करना छोड़ना पड़ेगा, है ना। यू नो कि आई हैव माई SP विद मी, स्टिल आई एम सर्चिंग कि मेरा SP अभी तक नहीं आया। क्यों तुम ऐसा सोचते हो? बिकॉज तुम्हें लगता है कि जब तक तुम्हें फिजिकली नहीं दिखेगा तब तक वो चीज़ होगी नहीं, एंड दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। इट इज़ नेवर फिजिकल फर्स्ट, इट इज़ नेवर 3D वाला फर्स्ट, इट इज़ ऑलवेज मेंटल फर्स्ट। जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये लाइफ तुम्हारे ऐसी सड़ी पड़ी दुखी जीती आ रही हो, तो नहीं है, ये बचपन से ही ऐसी थी। एज जब से तुम पैदा हुए हो, या पैदा होने से पहले भी जब तुम माँ के पेट में थे तब से तुम्हारे लिए प्रोग्रामिंग होनी चालू हो गई थी, अप टिल एज 7। तब तक लोगों ने तुम्हारे लिए रीप्रोग्रामिंग करी, तब तक तुम्हारे आसपास की चीज़ों ने तुम्हारे लिए रीप्रोग्रामिंग करी, काइंड ऑफ वी कैन से। बिकॉज यू नो ना कि तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एंड उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद तुम्हें कुछ फिजिकल एविडेंस मिले, तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस मिले, तुम्हें कुछ चीज़ें मिली, तुम्हें लोग मिले जिन्होंने तुम्हारे दिमाग में भर दिया, किसी ने तुम्हें कहा कि टाइम पीरियड लगता है। दिस इज़ नॉट द थिंग, यू सेड द थिंग एंड यू हैव द थिंग, बिकॉज इट इज़ मेंटल फर्स्ट। अभी के अभी इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ था थोड़े दिन पहले, इमेजिनेशन वाला या विजुअलाइजेशन वाला, मेडिटेशन वाला। आंखें बंद करो, तुम्हारे SP को इमेजिन करो, आंखें बंद करो, तुम्हारी जॉब को इमेजिन करो, आंखें बंद करो, किसी भी डिज़ायर को इमेजिन करो जो तुम्हें चाहिए, एंड उस एक चीज़ में होल्ड रखो, उस एक चीज़ को होल्ड करो जैसे कि वो चीज़ सच्ची में तुम्हारे साथ हो रही है, एंड दैट्स इट। दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट। वो एक ही चीज़ है जिसके ऊपर तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज देर इज़ नॉट सच थिंग एज टाइम पीरियड, देर इज़ नॉट सच थिंग एज डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग कौन है? हु द हेल इज़ डिवाइन? डिवाइन कौन है? तुम हो डिवाइन, तुम्हारे रियलिटी के। डिवाइन टाइमिंग मतलब तुम ही वो टाइम डिसाइड करते हो, एंड तुम्हें पता है वो टाइम कब का है? वो टाइम अभी का है, वो टाइम इस मोमेंट का है, कि इस मोमेंट में खुद को बोलो कि आई हैव द थिंग। वंस अगेन, तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, बट तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है कि यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फिजिकल एविडेंस टू प्रूव इट। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? आ रही है तुम्हें बात समझ में? ओके, सो नेक्स्ट टाइम whenever any negative thought comes in your mind and बोलेगा कि अब तक तो मेरा SP नहीं आया, अब तक तो मेरा डिज़ायर नहीं मिला, अब तक तो मुझे जॉब नहीं मिली, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। यस, यू आर राइट, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारे पास SP नहीं है, एंड गेस व्हाट, तुम्हारे पास कभी होगा भी नहीं अगर तुम एक ही चीज़ों के ऊपर रहोगे। अगर तुम बार बार फिजिकल चीज़ों को लेके, 3D वाली चीज़ों को लेके बैठ जाओगे, तो थोड़ा सा अपना ध्यान उन चीज़ों से निकालो, एंड खुद की इमेजिनेशन पे, एज नेवल गोडार्ड सेड, इमेजिनेशन पे, अजम्पशन पे, थॉट्स पे, अपनी थिंकिंग पे, एंड जैसा मैं बोलता हूँ अपनी न्यू स्टोरी पे लगाओगे, उस स्टोरी में रहोगे। तुम्हें फिजिकली नहीं रहना है, वंस अगेन तुम्हें मेंटली रहना है। दी मेन थिंग, मेंटली तुम्हें बोलना है कि आई हैव द थिंग एंड आई हैव द थिंग एंड आई हैव द थिंग। फिजिकली तुम कुछ भी कर सकते हो, 3D में तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके, इस एक चीज़ को हम कैटर करेंगे अलग वीडियो में, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए, बट फिलहाल वो चीज़ हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे। फिलहाल हम टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे थे। टाइम करेंसी की भी हमने बात की थी एक बार। टाइम करेंसी में कुछ नहीं होता, बिकॉज दिस इज द ओनली मोमेंट यू हैव द थिंग, और यू हैव टू से, और यू नीड टू से, और तुम्हें वो बोलनी ही पड़ेगी कि मेरे पास वो चीज़ है, एंड दैट्स इज द थिंग। वो एक बात याद रखो। आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही है, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है। आंखें बंद करो या आंखें खोलो, अगर तुम्हारी आंखें बंद है तो खुद को बताओ कि मेरे पास वो चीज़ है। दैट्स इट।